Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Longman New Images, a comprehensive course in English, Class 3, Chapter 5. Today, we will be doing, and the name of this chapter is Eating Healthy, and the theme of this chapter is Health and Nutrition. Before starting, let us look at the word for today, that is report. In a doctor's clinic, a report is a document that is created after a patient's medical examination is done. This report helps doctors to understand the patient's condition and decide on the treatment. रिपोर्ट जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, आपको चेक करते हैं, उसके बाद वो आपके लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो आपकी कंडीशन बताते हैं कि आपके अंदर क्या बीमारी है, आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है. In the cross connect in a newspaper or television, to report means to discover and send information about news events. A reporter is different from a journalist. Reporters send the information regarding news events while journalists research on news stories. न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में भी टू रिपोर्ट का मतलब यूज़ होता है, ये वर्ड यूज़ होता है जिसका मतलब होता है कुछ नई चीज़ डिस्कवर करना या फिर इंफॉर्मेशन भेजना न्यूज़ इवेंट्स के बारे में. एक रिपोर्टर एक जर्नलिस्ट से अलग होता है. रिपोर्टर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजने का होता है रिगार्डिंग किसी भी न्यूज़ इवेंट के बारे में. कोई हादसा हो जाता है, कोई नई न्यूज़ आ जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम रिपोर्टर का होता है. वहीं पे जर्नलिस्ट का काम होता है न्यू स्टोरीज़ के बारे में रिसर्च करना और उसके बाद उस पर रिपोर्ट देना. Let us read this conversation between a girl, her mother and a doctor. अब हम जो अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये एक कॉन्वर्जेशन है. कॉन्वर्जेशन का मतलब दो तीन लोगों के बीच में हुई हुई बातें हैं. तो यहाँ पर एक गर्ल है, उसकी मदर है और एक डॉक्टर है. Sanvi has been complaining of pain in her legs for the last few days. Her mother has taken her to a doctor. सानवी उस गर्ल का नाम है जो 2-3 दिन से कंप्लेन कर रही है कि उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द है. तो उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई हैं. डॉक्टर, आई हैव सीन सानवीज रिपोर्ट्स. शी हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी. डज शी नॉट ईट प्रॉपरली? डॉक्टर बोल रहे हैं मैंने सानवी की रिपोर्ट देखी है और इसको डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी यानी कि किसी चीज़ की कमी है. किसकी कमी है? कैल्शियम की और विटामिन डी की. क्या ये ढंग से खाना नहीं खाती हैं? तो मदर ने जवाब दिया, डॉक्टर, शी इज़ अ फसी ईटर. फसी वो होता है जो हर चीज़ के लिए नाटक करता है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा. तो उसने मम्मी ने डॉक्टर को बता दिया कि ये तो खाना ढंग से नहीं खाती हैं. सानवी ने बोला, नो डॉक्टर आंटी, आई ऑलवेज ईट माई फूड ऑन टाइम. सानवी बीच में डॉक्टर से बोलती है, नहीं नहीं डॉक्टर आंटी, मैं तो अपना खाना टाइम पे खाती हूँ. डॉक्टर, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट सानवी? अब क्योंकि सानवी ने बीच में बोला तो डॉक्टर सानवी से बात करने लग गई कि सानवी, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था तुमने? सानवी ने बोला, आई हैड पोटैटो चिप्स, अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड अ बिग पीस ऑफ चॉकलेट केक. इट इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. सानवी ने ब्रेकफास्ट में एक पोटैटो चिप्स खाए थे, एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पिया था और एक बहुत बड़ा पीस चॉकलेट केक का खाया था. ये उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट था. डॉक्टर, डू यू नो योर फेवरेट ब्रेकफास्ट इज हार्मिंग यू? कोल्ड ड्रिंक्स एंड आर्टिफिशियल जूसेस सक आउट विटामिन डी फ्रॉम योर बॉडी. सक आउट का मतलब बाहर निकाल देना. तो ये जो तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये तो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है. कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी आर्टिफिशियल यानी कि जो नेचुरल जूसेस नहीं होते हैं, इनकी वजह से तुम्हारी बॉडी से विटामिन डी बाहर चला जाता है. Potato chips have no nutrients and chocolate cake is full of sugar. They only add harmful fat to your body. पोटैटो चिप्स में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होता है जिससे कि हम ग्रो करें, हमारे अंदर एनर्जी आए. और चॉकलेट केक में तो सिर्फ शुगर होती है. तो इनसे तो तुम्हारी बॉडी को सिर्फ हार्म ही हो रहा है.
इतने में ही मदर ने बोला, डॉक्टर शी इज सो स्टबर्न। स्टबर्न यानी कि जो बात नहीं मानते अपने मम्मी पापा की। आई गिव हर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बट शी लाइक्स टू ईट ओनली जंक फूड। मम्मी बता रहे मैं तो इसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देती हूँ, लेकिन ये उनमें से कुछ नहीं खाती है, सिर्फ जंक फूड खाती है। एंड शी ड्रिंक्स वेरी लिटिल वाटर। द होल डे शी ओनली वॉन्ट्स कोल्ड ड्रिंक्स। मम्मी ने ये भी बोला ये तो पानी भी बहुत कम पीती है और दिन भर बस कोल्ड ड्रिंक पीती है। डॉक्टर, सानवी दैट इज़ वेरी बैड। डॉक्टर ने सानवी को बोला ये तो अच्छी बात नहीं है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अब डॉक्टर ने सानवी को समझाया कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको अच्छे से पानी तो पीना पड़ेगा। चिल्ड्रन नीड अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हर दिन एक बच्चे को 6 मिनिमम और 8 मैक्सिमम ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। They should also eat lots of fresh fruit and vegetables which are full of water. Do you understand? डॉक्टर ने सानवी को समझाया आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए खूब सारे, जिसमें पानी भी होता है, आपकी बॉडी को पानी भी मिलेगा। क्या आपको समझ में आया? सानवी ने बोला यस डॉक्टर आंटी, ओके आई विल हैव मोर वाटर नाउ। सानवी को डॉक्टर आंटी की बात समझ में आ गई, तो उन्होंने डॉक्टर आंटी को बोला कि अब से मैं ज़्यादा पानी पीऊँगी। डॉक्टर ने बोला नॉट जस्ट दैट, यू शुड स्टॉप हैविंग जंक फूड। ईटिंग फूड लोडेड विद टू मच शुगर एंड फैट्स रेगुलरली लीड्स टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। डॉक्टर ने सानवी को बोला सिर्फ पानी ही नहीं पीना है, तुम्हें जंक फूड खाना भी बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा खाना जिसमें बहुत सारा शुगर होता है और फैट्स होता है, अगर तुम बार बार खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फिर डॉक्टर ने मम्मी को बोला टुडे जंक फूड इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मैल न्यूट्रिशन अमंग किड्स। मैल न्यूट्रिशन होता है जब एक बच्चा हेल्दी नहीं होता है क्योंकि वो अच्छे से खाना नहीं खाता है। तो डॉक्टर आंटी मम्मी को बता रही हैं कि आजकल बहुत से बच्चों में मैल न्यूट्रिशन होता है क्योंकि वो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और हेल्दी फूड को नहीं खाते हैं। मदर, डॉक्टर शी डज नॉट लिसन टू मी, व्हाट डू आई डू? अब मदर डॉक्टर को बोल रही है कि ये तो मेरी सुनती ही नहीं है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, वेल आई गेस यू नीड टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट नाउ, इट इज़ अबाउट हर हेल्थ। यू मस्ट गिव हर अ बैलेंस डाइट इफ शी वॉन्ट्स नो एक्स एंड पेन्स। डॉक्टर ने बोला अगर ये तुम्हारी बात नहीं सुन रही है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़ा सा इनको डांट लगाओ, क्योंकि बच्चे की हेल्थ की बात है। आपको इसको बैलेंस डाइट देना है ताकि कहीं भी इसको कोई दर्द ना हो, कोई पेन ना हो। तो सानवी ने पूछा व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट डॉक्टर? बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? डॉक्टर ने समझाया अ बैलेंस्ड डाइट is a proper mix of different kinds of food. That is, you must eat grains, pulses, vegetables, fruit, and dairy in the right quantity. Your food must contain 6 major nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and water. डॉक्टर ने बताया कि ऐसा फूड आपको खाना है जिसमें खूब सारे अलग अलग मिनरल्स हों, न्यूट्रिएंट्स मिले जिससे, जैसे कि ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। सभी को खाना है, अलग अलग क्वांटिटी में आपको खाना है और खूब सारा इसके साथ पानी भी पीना है। सानवी ने पूछा डॉक्टर व्हाट डू दीज न्यूट्रिएंट्स डू? ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं? डॉक्टर ने समझाया आई एम हैप्पी यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन सानवी। ईच न्यूट्रिएंट हैज़ अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। डॉक्टर ने बोला मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही हो। हर न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन होता है, यानी कि अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। They help your organs work properly. The deficiency of carbohydrates can make you feel weak and achy. You get carbohydrates from whole grains like rice and wheat, potatoes, sweet potatoes, banana, milk, fruit, and sugar. Most vegetables also have them. कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है। अगर आपके पास आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है
तो आपको वीकनेस हो जाती है और आपको जगह जगह दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से मिलता है? राइस, स्वीट पोटैटो, बनाना, मिल्क, फ्रूट, शुगर। और ज़्यादातर वेजिटेबल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मदर ने पूछा, एंड हाउ डू प्रोटीन्स हेल्प? प्रोटीन्स कैसे हेल्प करते हैं? Proteins help in the overall growth. They repair the tissues in the muscle, skin, organs, hair, and nails. And when they are damaged, you get them by eating pulses, legumes, dairy, nuts, fish, and eggs. Your body also needs fats. Fats help us in storing energy. They help protect our vital organs. They also act as messengers, helping proteins do their job well. The healthiest sources of fats are ghee, good oils, butter, coconut and other nuts. अब मम्मी ने पूछा कि प्रोटीन्स कैसे हेल्प करते हैं, तो डॉक्टर ने बताया प्रोटीन आपकी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें रिपेयर करने का काम करते हैं। मसल, स्किन, कोई भी ऑर्गन, हेयर या नेल्स अगर ये डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इनको ठीक कर देते हैं। और हमें प्रोटीन्स किससे मिलते हैं? पल्सेस खाने से, लेग्यूम्स, डेयरी, नट्स, फिश और एग से। हमारी बॉडी को फैट्स भी चाहिए होता है। फैट्स हमारी बॉडी को हेल्प करता है एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए, और इनकी ही हेल्प से हमारे ऑर्गन्स जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये मैसेंजर्स भी होते हैं। कौन मैसेंजर्स होते हैं? फैट्स मैसेंजर्स होते हैं, ताकि प्रोटीन्स अपना काम अच्छे से कर पाएँ। और हमें फैट्स किन किन चीज़ों से मिलेंगे? घी, ऑयल, बटर, कोकोनट एंड अदर नट्स। सानवी ने पूछा, डॉक्टर आंटी, व्हाट इज़ कैल्शियम? यू सेड आई डू नॉट हैव इट। अब सानवी को याद आ गया कि डॉक्टर ने बोला था कि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है। तो सानवी ने पूछ लिया कि कैल्शियम क्या होता है? मेरे अंदर उसकी कमी है, आपने बताया था। I did not say you do not have it, dear. I said you have a deficiency. It means you do not have enough of it in your body to function properly. Calcium is a mineral. Vitamins and minerals help in making our bones and muscles stronger, heal wounds, and boost our immune system. Sanvi, you have pain in your legs because of a deficiency of vitamin D and calcium. Your muscles, teeth, and bones are weak. You have been drinking too much cold drink. डॉक्टर ने बताया, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि तुम्हारे अंदर कैल्शियम नहीं है। मैंने बोला तुम्हारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, यानी कि जितना तुम्हारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए उतना नहीं है, तुम्हारे पास उससे कम है। कैल्शियम एक मिनरल होता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हमें चोट लग जाती है तो उसे ठीक करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिससे हम डिजीज़ से, इन्फेक्शन से बच जाते हैं। सानवी के लेग्स में पेन था क्योंकि उसको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी थी। इसकी वजह से सानवी के मसल्स, टीथ और बोन्स सब बहुत वीक हैं। और वो क्यों है? बिकॉज वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती है। सानवी, ओ डॉक्टर, आई डू नॉट वॉन्ट एक्स एंड पेन्स, प्लीज टेल मी मोर अबाउट देम। सानवी को बातें समझ आ रही थी तो उन्होंने डॉक्टर से बोला, मुझे ये पेन नहीं चाहिए, आप मुझे और इसके बारे में बताओ। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स A, B, C, D, E and K. Fruit, vegetables, grains and cereals are good sources of vitamin A, B and C. Milk, cheese, paneer and egg yolks are great source of vitamins A, D and E. Green leafy vegetables like spinach, cabbage, lettuce and broccoli are good source of vitamin K. The most common and essential minerals are sodium, zinc, calcium, iron, iodine and magnesium.
You can find them in green leafy vegetables, seafood, nuts and milk products. डॉक्टर ने बताया टोटल 6 अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं जिसमें ए बी सी डी ई और के होता है। विटामिन ए बी सी हमें मिलता है फ्रूट वेजिटेबल ग्रेन और सीरियल से। वहीं पर ए डी ई मिलता है मिल्क चीज़ पनीर और एग योक से। एग योक होता है एग के अंदर वाला जो येलोइश पार्ट होता है वो। विटामिन के मिलेगा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, ब्रोकली, इन सब से। सबसे कॉमन और सबसे ज़रूरी मिनरल्स होते हैं सोडियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड मैग्नीशियम। और ये सब आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जी, सी फूड, नट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट से। Mother, thank you, doctor, for explaining everything so well. I will make sure Sanvi takes a balanced diet. I need to look for some tasty recipes. मदर ने डॉक्टर को थैंक यू बोला कि आपने हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब से मैं ध्यान रखूँगी कि सानवी बैलेंस डाइट ही ले और उसके लिए मैं बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ भी ढूंढूंगी। डॉक्टर, सानवी डू यू गो आउट एंड प्ले इन द सन? डॉक्टर ने सानवी से फिर से पूछा, क्या तुम धूप में बाहर जाकर खेलती हो? मदर, ओह शी लाइक्स टू वॉच टीवी इंस्टेड एंड प्ले विद हर डॉल्स इन हर रूम। मदर ने बताया, नहीं नहीं, इनको तो टीवी देखने का ज़्यादा शौक है, तो या तो ये टीवी देखती हैं या फिर अपने रूम में डॉल्स के साथ खेलती हैं। डॉक्टर, सानवी यू मस्ट प्ले आउटसाइड इन द सन. You can get lots of vitamin D that way. Get at least half an hour sunlight every day. Will you? डॉक्टर ने सानवी को समझाया, तुम्हें धूप में खेलना चाहिए, कम से कम पूरे एक दिन में हाफ आवर तो जाना ही चाहिए, इससे तुम्हें खूब सारा विटामिन डी मिल जाएगा। सानवी, yes doctor, I will also eat fresh vegetables and fruit from now on. सानवी ने बोला, जी डॉक्टर, मैं बाहर भी खेलूंगी और आज से अच्छे अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी मैं खाने वाली हूँ। डॉक्टर, दैट इज़ वेरी गुड। डू यू नो ईटिंग हेल्दी फूड also improves your brain's function? It will make you feel energetic and smart. To mother, making the right choice of foods from childhood is necessary to lead a healthy and happy life later. डॉक्टर ने सानवी को बोला, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पता है अगर तुम हेल्दी खाना खाओगे तो तुम्हारा ब्रेन भी अच्छे से चलेगा, तुम बहुत एनर्जेटिक यानी कि बहुत एनर्जी रहेगी तुम्हारी अंदर और तुम स्मार्ट भी बन जाओगी। फिर डॉक्टर ने मदर को बोला, बचपन से ही बच्चों को हेल्दी खाना खाने की आदत डालने से बच्चों को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मदर, यस आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, थैंक यू। मदर को भी बात समझ में आई तो उन्होंने भी डॉक्टर को बोला कि मुझे समझ में आया आपने जो समझाया, थैंक यू। डॉक्टर, मीनवाइल let me start her on some calcium and multivitamin supplements for now. Other than that, she only needs a healthy diet. We will check her again after a week. डॉक्टर ने बोला, अभी के लिए क्योंकि इनके लेग्स दर्द हो रहे हैं तो मैं मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स लिख देता हूँ। सप्लीमेंट्स वो होते हैं जैसे हमारी बॉडी में, सानवी की बॉडी में कैल्शियम की कमी थी तो एक दो टैबलेट्स लिख देंगे जिससे कि वो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। अदर देन दैट, इसके अलावा क्या करना है, सानवी को हेल्दी डाइट लेना है और 1 वीक बाद दोबारा से डॉक्टर इसको चेक करेंगे। मदर, श्योर डॉक्टर, थैंक यू। As they leave, the doctor gives Sanvi a calcium and vitamin candy to chew. Sanvi finds it quite tasty. She waves goodbye to the doctor and with a big grin on her face. जब ये लोग जा रहे थे डॉक्टर के पास से तो डॉक्टर ने सानवी को कैल्शियम और विटामिन की एक कैंडी दी, एक टॉफ़ी दी और उसको बोला इसको खा लो, ये कैंडीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो सानवी को भी बहुत अच्छा लगा और जाते जाते उन्होंने डॉक्टर को गुड बाय भी बोला, टाटा बाय बाय भी किया, स्माइलिंग फेस के साथ। सो विद दिस
your chapter is completed. I hope you understood it. If you have any doubt, you can write me in the comment section below. If you understand this chapter, kindly like and subscribe my channel. Thank you so much. Keep watching.